जब तक पितामह युद्ध भूमि पर डटे रहेंगे हमारी जीत असंभव है। तो फिर क्या करें? उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। हाँ, परंतु उनकी छाती को अनगिनत तीरों से छेद कर उन्हें धराशायी तो किया जा सकता है। असंभव। शक्ति नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि या युक्ति से? तुम नहीं समझोगे। पितामह को धराशायी करने का कार्य तुम लोग अर्जुन और मुझ पे छोड़ दो। कल पितामह अवश्य ही अपना धनुष नीचे करने पे विवश होंगे। ये क्या? पांडव सेना की ढाल एक स्त्री? पितामह चलाइए बाण। चलो यहां से। हे कृष्ण, ये अवश्य ही आपकी चाल है। युद्ध भूमि पर ये कैसा रास रचा रहे हो? अर्जुन, मैंने कहा था, अर्जुन शिखंडी पुरुष किंतु पितामह उसे स्त्री मानते, इसलिए उस पे बाण नहीं चलाएंगे। मैं एक क्षत्रिय इस पुरुष रूपी स्त्री पर बाण नहीं चला सकता और ना ही इसका अशुभ मुखमंडल देख सकता। चलो यहां से। अर्जुन, चलाओ बाण। पर वासुदेव। बाण चलाओ अर्जुन। अर्जुन, बाण चलाओ, इससे अच्छा अवसर नहीं है। ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिए पिता। हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अर्जुन, पुत्र अर्जुन। काकाश्री। कहो पुत्र अभिमन्यु। पिताश्री इतनी जल्दी कहाँ गए? अर्जुन आज सवेरे ही युद्ध के लिए चल पड़े। उन्हें आज दक्षिण की छोर से युद्ध करना है। क्यों? भ्राताश्री, आज कौरव युद्ध भूमि पर चक्रव्यूह बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। चक्रव्यूह अर्थात मृत्यु जाल, जिसमें फंसकर कोई भी सैनिक जीवित नहीं निकल सकता। समस्या गंभीर है। अर्जुन है नहीं और चक्रव्यूह किसी को तोड़ना नहीं आता। मुझे आता है पूज्य। अभिमन्यु, तुमने ये विद्या कब सीखी? गर्भ में। गर्भ में? एक दिन माता सुभद्रा को नींद नहीं आ रही थी।
तो पिताजी उनका मन बहलाने के लिए चक्रव्यूह के 7वें द्वार को तोड़ने की विधि बताने लगे। मैंने भी सुनी और एक एक शब्द मानो मन पर लिख लिया। तब तो भतीजे, आज हम तुम्हें सेनापति बनाएंगे, क्यों भ्राताश्री? नहीं भीमसेन, अभिमन्यु अभी बालक है। कुछ अशुभ हुआ तो अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा? अर्जुन ने जुए में मुझे दांव पर लगाने पर कुछ नहीं कहा, तो इसे रणभूमि में अपना शौर्य दिखाने का अवसर देने पर क्यों कुछ कहेगा? मेरा सगा पुत्र होता तो मैं अभी उसे आज्ञा दे देती। भ्राताश्री, आप निश्चिंत होकर आज्ञा दें। ठीक है, तो हम आज इस छठे पांडव को अपना सेनापति घोषित करते हैं। पूज्य, एक समस्या है। वो क्या? जब पिताश्री 6 द्वारों को तोड़ने की विधि सुना चुके तो माताजी को नींद आ गई। और 7वां द्वार तोड़ने की विद्या तुम नहीं सीख सके, यही ना? हाँ। तो क्या हुआ? 7वां द्वार मैं तोड़ूंगा। मुझ में 400 हाथियों का बल है। गुरुदेव का चक्रव्यूह आज अवश्य ध्वस्त होगा। हे प्रभु, रक्षा करो। कहीं इस युद्ध में इस शूरवीर बालक की बलि न चढ़ जाए। कौन? शतरानी कुंती। रानी मत कहो, एक भिखारन बनकर कुछ मांगने आई हूँ। एक सूत पुत्र शतरानी को क्या दे सकता है? जीवन दान। मेरे 5 पुत्रों का जीवन तुम्हारे हाथों में है। अच्छा, तो तुम ये जानकर आई हो कि पितामह और गुरु द्रोण के बाद दुर्योधन ने मुझे सेनापति बना दिया। अब युद्ध भूमि पर पांडवों के प्राण मेरे अचूक बाणों की कृपा पर निर्भर है। तो ये कृपा तुम कर दो, उन्हें मत मारो, वो तुम्हारे शत्रु नहीं है। पांडव तुम्हारे भाई हैं। क्या कृष्ण ने तुम्हें नहीं बताया? बताया कि तुमने ही मुझे जन्म दिया और जन्म देते ही नदी में बहा दिया। छाती पर हाथ रखकर कहो कि माँ ऐसी होती है। 5 पुत्रों की माँ बनकर भी तुम माँ नहीं बन सकी। माँ बनना है तो राधा से सीखो, जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया परंतु अमृत भरी छातियों से मुझे दूध पिलाया। इतने नुकीले तीरों से एक माँ के हृदय को घायल मत करो। मेरे सीने में कितने घाव हैं ये भी जानती हो? भरी रंगशाला में जब घृणा से सब सूत पुत्र कह रहे थे, तुम चुप क्यों? मैं विवश थी कि एक कुंवारी कन्या माँ कैसे बन गई। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पी हूँ। माँ जो हूँ, एक स्त्री की विवशता समझो कर्ण। आज भी तुम मुझे अपने सीने से लगाने नहीं, अपने लाडले पुत्रों के प्राणों की रक्षा के लिए आई हो। मेरे पुत्र तुम्हारे भाई भी तो हैं। दुर्योधन को छोड़ मेरा कोई भाई नहीं। तुम्हारे कारण मैं तो सूत पुत्र कहलाया और दुर्योधन के कारण अंगराज। दुर्योधन ने तुम्हें छोटा सा अंग देश दिया है। पांडव तुम्हें सारे हस्तिनापुर का महाराज बना देंगे। हस्तिनापुर तो क्या, त्रिलोक का राज भी मिले तब भी मैं दुर्योधन के उपकार के आगे ठोकर मार दूंगा। अर्थात दुनिया जिससे मांग कर खाए, माता उसके द्वार से खाली हाथ जाए। तुमने तो मुझे त्याग कर अपनी झोली खाली कर दी थी, पर मैं तुम्हारी झोली खाली नहीं रखूंगा। माँ से पहले मैंने बाप की झोली भी थोड़ी देर पहले भरी है। बाप की झोली? हाँ, अर्जुन के पिता इंद्रदेव अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मुझसे मेरा कवच और कुंडल मांग कर लेते हैं। वो समझते हैं मेरे पास कवच और कुंडल ना होंगे तो अर्जुन मेरा वध कर सकेगा। पुत्र, ये बाप को निराश नहीं लौटाया, तुम्हें भी नहीं लौटाऊंगा। चलो मांग लो जो चाहिए। तुम तो मां नहीं बन सकी, मैं पुत्र होने का कर्तव्य निभाता हूं। मैं तो केवल अपने 5 पुत्रों के प्राण मांगती हूँ। देवी, तुम अपने 5 पुत्रों को जीवित देखना चाहती हो ना, तो जाओ, तुम्हारे 5 पुत्र बने रहेंगे। मैं युद्ध में अर्जुन के सिवा किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। अर्जुन मरा तो कर्ण सहित 5, और अगर मैं मरा
तो अर्जुन समेत तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। लगता है तुम युद्ध करना ही भूल गए हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक के बाद एक नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, यहाँ तक के भीम तुम्हारे बाणों के निशाने पर है, मगर तुम्हें मार नहीं सके। बताओ कर्ण, बताओ कर्ण, इसका क्या कारण है? क्या कारण है कर्ण? मैं तो केवल अपने पांचों के प्राण मारती हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान सिर्फ अर्जुन पर। अर्जुन मरा, सब मारूंगा। यदि आज अर्जुन नहीं मरा तो हमारी पराजय निश्चित है। आज मैं अवश्य अर्जुन को मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा। अर्जुन, बाण चलाओ। क्या कर रहे हो अर्जुन? बाण चलाओ। ये अवसर संकोच का नहीं। पर वो तो निहत्था है। पितामह भी तो निहत्थे थे। नहीं, मैं छल से नहीं मार सकता। उसने भी तो तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को छल से मारा था। चलाओ बाण। क्षमा करो जनाब, मैं अपने क्षत्रिय धर्म के नियमों को तोड़कर अभिमन्यु के हत्यारे की हत्या करने जा रहा हूँ। मेरे पांचों पुत्रों का जीवन तुम्हारे हाथों में। माँ देख, देख माँ, मैंने तेरे कहने पर अपने प्राण दान कर दिए। कर्ण, मेरे मित्र। मित्र, क्षमा।
उन्हें फिर से पवित्र करना है। मैं तो वही कहता हूँ कि सब माया है माया। तब तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में तो उठाइए क्योंकि मेरे हाथ है ही नहीं, क्योंकि सब माया है माया। तो जब हाथ है ही नहीं तो उठाए तो क्या? इस कुंड में छुपा है दुर्योधन। शक्ति दो प्रभु, मैं फिर सेना बनाऊंगा। हस्तिनापुर मेरा है। जगह पर तूने द्रौपदी को बिठाना चाहा था ना? हस्तिनापुर मेरा है। अब कोई पापी अधर्मी जीवित नहीं रहा। परंतु प्रभु, ये युद्ध हम जीतकर भी हार गए। सब अपनों को ही खोया है हमने। भारतवर्ष में पांडवों के राज के रूप में राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। ज्येष्ठ पांडु पुत्र पधारे।
राज तिलक से पहले मैं वो कलंक का टीका मिटा देना चाहती हूँ जो मेरे ज्येष्ठ पुत्र के माथे पर लगा है। कलंक मेरे माथे पर? मैं तुम्हारी नहीं, उस अभागे कर्ण की बात कर रही हूँ जिसे संसार सूत पुत्र समझता है। वो सूत पुत्र नहीं था। दानवीर कर्ण ज्येष्ठ पांडव था, तुम्हारा बड़ा भाई। परंतु ये कैसे संभव है? मैं बताता हूं। सूर्यदेव ने विवाह से पहले ही बुआ को कर्ण वरदान में दे दिया था। महाबली कर्ण राजपुत्र था। इस पे भी उसका बार बार अपमान होता रहा और बुआ कुंती ये सब सहती रही। और कर्ण को जब सच का पता चला तो उसने तुम पांचों को ना मारने की, अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें तो छोड़ दिया, परंतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज यदि कर्ण जीवित होता तो इस सिंहासन पर उसी का अधिकार होता। भ्राता श्री कर्ण यदि लौटने वाले होते तो मैं उनके खड़ाऊं राजगद्दी पर रखकर उनके नाम से राज करता। काश आप अधर्मियों के साथ ना होते तो मैं आपको मारने के बजाय आप पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता। मैं दानवीर कर्ण की परंपरा अनुसार प्रतिदिन उनके नाम से 1.25 मन सोना राजकोष से दान करूंगा। मेरे कर्ण के माथे से कलंक का टीका मिट गया। अब आप राज तिलक करें। महाराज युधिष्ठिर की जय।